छोटी चिड़िया कभी सूखी लकड़ियाँ लाती तो कभी सूखे हुए छोटे छोटे तिनके। वो अपना घर बना रही थी। सब हो गया, अब रह गई मेरे घर की छत। मैं शाम तक अपने घर की छत भी बना लूंगी। उड़ती हुई गोरी कभी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये क्या बना रही हो? गोरी बहन, मैं अपने लिए घर बना रही हूँ। ये कोई घर है? जैसे मुर्गियों का घर हो। थोड़ा बड़ा बना लो इसे, कितना छोटा सा है ये। गोरी बहन, घर बड़ा हो ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे कहते हुए छोटी चिड़िया सूखा घास लेने चली जाती है। नदी के पास सूखा घास था। चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से पहले घास इकट्ठा करती है और फिर सूखा हुआ घास लेकर वापस जाती है। तोता और तोती चिड़िया के घर के पास बैठे हुए थे। चिड़िया, चिड़िया, ये तो बहुत छोटा है। इस छोटे से घर में तुम्हें घबराहट होगी। तोते भैया, छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। मैं इसे मेहनत से बना रही हूँ। ये घर छोटा जरूर है मगर बहुत मजबूत है। ये तेज तूफान का मुकाबला कर सकता है। तेज बारिश में भी नहीं टूटेगा। हमारा घर इतना बड़ा है, 3 कमरे हैं हमारे घर में और रसोई भी। अब मुझे देर हो रही है, मुझे काम करने दें। चिड़िया फिर से काम में लग जाती है। रात होने से पहले पहले चिड़िया अपने घर की छत भी मुकम्मल कर लेती है। आज चिड़िया अपने नए बनाए हुए घर में बहुत आराम से लेटी हुई थी। दूसरे दिन चिड़िया अपना भोजन लेने जाती है। वहाँ दूसरे पक्षी भी बैठे हुए थे। सुनो सुनो, किसी ने देखा है? चिड़िया ने नया महल बनाया है। मैंने देखा है। इतना बड़ा महल कि दूर से ही दिखाई देता है। जैसी चिड़िया खुद छोटी, ऐसा ही उसका घर छोटा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा या बड़ा दिल होता है। तो फिर जब ठंड पड़ेगी तो हम चिड़िया के दिल में ही रह लेंगे। सब हंसते हुए चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं मगर चिड़िया अपना दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ तेज हवा भी। तेज हवा से जंगल में ठंड और भी बढ़ गई थी। रात का समय था जब अचानक तोते और तोती का घर टूट जाता है। मिठू, अब ऐसी बारिश और ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कौवे और कौवी का घर बड़ा जरूर है मगर बहुत कमजोर है। हम चिड़िया के पास जाते हैं, वो बहुत दयालु है, वो हमें अपने घर में जरूर रख लेगी। फिर तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। दस्तक की आवाज सुनकर चिड़िया चौंक जाती है। कौन है? चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोले, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारा घर टूट गया है। फिर चिड़िया तोते और तोती को अपने घर में ले आती है। चिड़िया, तुम्हारा घर तो ठीक है मगर हमारा घर तेज हवा से टूट गया। कोई बात नहीं तोते और तोती, आप मेरे घर में सुरक्षित हैं। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। दस्तक फिर से होती है। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है। मेरे घर की छत टपकने लगी और देखते ही देखते सारे का सारा घर पानी से भर गया। सब बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला भी और भोजन भी, सब गया। आप अंदर आ जाएं कबूतर भैया। तोते और तोती, आप यहाँ? हमारा घर तो पूरा ही टूट गया है। कबूतर भैया, मेरा घर जरूर छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर कबूतर थोड़ा शर्मिंदा भी होता है। कालू जी, खिड़की बंद कर दो। कैसे बंद करूं? खिड़की तो तेज हवा से टूट कर गिर गई है। थोड़ी ही देर बाद उनके घर का दरवाजा भी हवा में उड़ जाता है और फिर छत भी। अब लकड़ी की 3 दीवारें ही बची थी और बारिश और भी तेज हो गई थी। कालू जी, चलो तोते और तोती के घर चले जाते हैं। उनका घर बहुत बड़ा है, यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। फिर कालू और गोरी तोते के घर की तरफ जाते हैं। ये क्या? तोते और तोती का घर तो इसी पेड़ पर था। कालू, नीचे देखो, नीचे। तोते और तोती का घर तो टूटकर नीचे गिरा हुआ था। ये भी टूट गया मगर तोता और तोती कहाँ हैं? शायद वो दोनों कबूतर के घर में होंगे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं मगर वहाँ भी हर तरफ पानी ही पानी था। कालू, हो ना हो वो सब चिड़िया के घर में ही होंगे। हमने तो बहुत देर कर दी, अब तो चिड़िया के घर में भी जगह नहीं बची होगी। एक कोने में घुसकर बैठ जाएंगे हम। चलो कालू, मेरे सर में बारिश के कतरे डंडों की तरह लग रहे हैं।
फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो दस्तक देते हैं, यह दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या यहाँ कबूतर है? हाँ गौरी बहन, उसका घर टूट गया था, वो यहाँ ही है। तोता और तोती भी अगर यहाँ ही हैं, तो फिर हमारे लिए जगह कहाँ होगी? आप दोनों अंदर आ जाएं कवि और कवि। जगह घर में नहीं, दिल में होती है। घर छोटा हो या बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। ऐसे वो रात सारे पक्षी चिड़िया के छोटे से घर में सुरक्षित रहते हैं और चिड़िया के बड़े दिल से बहुत खुश होते हैं। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कौवी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गोरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है, मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गोरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। गोरी कवि अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। गोरी, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गोरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गोरी कवि खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ चावल। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह से उससे आलू ले ही आऊंगा। तोते तोते, तेरी भाभी गोरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू हैं? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं एक प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा, तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना, थोड़े चावल मुझे देना भूल न जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गौरी कवि बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर, कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी एक प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे भूल न जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गोरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली। और सब एक प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गोरी पत्नी। फिर गोरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा, जाएं, पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गोरी आंटी के? बेटी, बाहर बारिश हो रही है। मम्मा, जाएं, ऐसा ना हो कि गोरी आंटी अकेली ही चावल खा ले। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, बन गए चावल क्या? चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर में ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम गोरी के घर क्या लेने आई हो? गोरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा, मुझे भी एक प्लेट चावल दो। हाँ चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया था। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर
कि 1 प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे। बुलबुल भी पहुंच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल, क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गोरी? चिड़िया, मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांगकर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। चावल बन जाते हैं। जिस जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। माधोपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। टुनटुनी को कोई औलाद नहीं थी। जब भी वो किसी पक्षी के बच्चे को देखती, उसकी आंखें भर आती। एक दिन टुनटुनी का पति कालू कौवा टुनटुनी को रोते हुए देख लेता है। टुनटुनी, कितनी बार तुमसे कहा है, इस तरह आंसू मत बहाया करो। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर एक दिन माँ बाप बनेंगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है टुनटुनी। माँ अगर तुम्हें कुछ कहती है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं। मैं ही अभागन हूँ जो शादी के 2 साल बाद भी अभी तक माँ नहीं बन पाई। मेरी बात मानो, चलो किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं। कहाँ कमी है ये तो पता चल जाएगा। अगले दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, डॉक्टर के पास हम दोनों जा रहे हैं। शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। चली जा, लेकिन मुझे तो पता है कमी तुझ में है। मेरी मती में भूसा भरा था जो तुम जैसी बांझ को अपनी बहू बनाकर ले आई। तेरे साथ की आई सभी बहुएं माँ बन गई। अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनकर कालू कौवा कहता है, माँ, टुनटुनी की क्या गलती है? उसे भी तो बच्चों से प्यार है। बेचारी संतान के गम में दिन भर आंसू बहाती रहती है। फिर दोनों पति पत्नी डॉक्टर झटका के पास जाते हैं। वहाँ पता चलता है टुनटुनी कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कमी उसमें नहीं कालू में है। डॉक्टर की बातें सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है। टुनटुनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, उन्हें बहुत दुख होगा और मेरी बदनामी होगी सो अलग। आप घबराइए मत जी, मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोनों वापस घर लौटते हैं। वहाँ बैठक में अकेला कालू का पिता बैठा मिलता है। कालू बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? डर मत, तेरी माँ घर पर नहीं है, वो पड़ोस में गई है। टूनी के घर उसके पोते का आज अन्नप्राशन है। पिताजी, डॉक्टर ने कमी मुझ में बताई है। मेरी वजह से टुनटुनी को बच्चा नहीं हो पा रहा है। बेटा, भगवान पर भरोसा रख, लेकिन ये बात तू अपनी माँ को मत बताना, वो टूट जाएगी बेटा। बहू, जाओ और मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। ज्यादा चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तभी कालू की माँ पड़ोस के घर से आ जाती है। कोई मुझे बताएगा डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी, डॉक्टर ने मुझ में कमी बताई है। मैं कभी आपको पोते का सुख नहीं दे सकती। क्या कहा तूने? तू माँ नहीं बन सकती? ये बात तो मुझे पहले से पता थी। जा कहीं जाकर डूब मर, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। चल निकल मेरे घर से, अभी निकल। टुनटुनी रोती हुई नदी पर पहुँचती है। माँ जी ने ठीक कहा है, मुझे कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है।
टुनटुनी इधर उधर देखती है। वो देखती है नदी में एक बच्चा बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो जोर जोर से रो रहा था। अरे ये किसका बच्चा है और ये नदी में इस तरह क्यों बहे जा रहा है? कोई है, कोई है? कौन है इस बच्चे की माँ? टुनटुनी उस बच्चे को नदी से निकालकर अपने सीने से लगा लेती है और उसे खूब प्यार करती है। अभी थोड़ी ही देर गुजरा था कि उसकी सास वहाँ पहुँच जाती है। बहू चल घर चल। मुझे कालू के बारे में तेरे ससुर जी ने सब कुछ बता दिया। माँ जी ये देखिए, ये बच्चा मुझे इस नदी में बहता हुआ मिला है। मैं काफी देर से इसकी माँ का इंतजार कर रही हूँ, पर कोई नहीं आया इसे लेने। लगता है ये बच्चा अनाथ है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भगवान ने तेरी ममता को देखकर ये बच्चा तेरी झोली में डाल दिया है। इसे तू माँ का प्यार दे और दुलार दे। अब यही बच्चा हमारे लिए सब कुछ है। चल घर चलते हैं। टुनटुनी अपनी सास के साथ उस बच्चे को लेकर घर आती है। फिर उस बच्चे को माँ का प्यार मिल जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।